की वजह से। तो थायराइड होता क्या है, कहाँ से, एक आध दो बार बता चुके हैं वैसे। थायराइड ग्लैंड सुना होगा, ठीक। तो थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है समीर? गले पे होता है, ठीक। जहाँ से ये आवाज़ आ रही है यहीं से थायराइड ग्लैंड्स होती है। और अगर थायराइड बिगड़ जाए तो इससे दो तरह का होता है। एक तो ज़्यादा करके लेकिन मोटापे वाला होता है, 80% मोटापे का होता है और 20% वेट लॉस कर देता है। वजन बढ़ता 30 किलो 35 किलो यहाँ तक कि 25 किलो तक आ जाता है थायराइड के बिगड़ने से। और अगर थायराइड बढ़ा हुआ है तो 80 किलो 90 किलो 100 किलो 150 किलो इतना वजन हो जाता है। तो दोनों हानिकारक हैं, अपनी अपनी जगह दोनों हानिकारक हैं। बस करना क्या है कि उस थायराइड ग्लैंड को मेंटेन रखना है। इसको हम लोग कहते हैं विशुद्धि चक्र। योग की भाषा में क्या कहते हैं? विशुद्धि चक्र। ठीक, जहाँ पर शिव भगवान ने, शंकर जी ने विष को धारण किया था। आप चित्र देखते होंगे शंकर जी का, तो कहीं ना कहीं ऐसे उनके फोटो या चित्र देखे होंगे कि जहाँ पे नीला होता है गर्दन पे। देखा है? कितनों ने देखा है? पूजा करिए, घुमा दिए करो, सबने देखा है। वही विशुद्धि चक्र होता है। यहीं से आप खराब भोजन को यहीं एकत्र कर सकते हो और अच्छे भोजन को नीचे ले जा सकते हो। भोजन, और अगर भोजन शुद्ध है तो शरीर शुद्ध होता है। भोजन पे आधारित, भोजन की कार्यशैली पे शरीर चलता है। आप अगर अधिक तामसी भोजन करेंगे तो उग्र बन जाएंगे, क्रोध आएगा, तामसी बन जाएंगे, जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा और गलत विचार, पढ़ाई में मन न लगना, जितना आप तामसी भोजन करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि सौम्य सुपाच्य भोजन किया जाए। तो चलते हैं थायराइड के लिए कि आप सबको ये जानकारी हो जाए कि थायराइड कहाँ पर होता है। गले पे होता है। उस इस स्थान को क्या कहते हैं? वैसे साइंस की भाषा में थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। साइंस की भाषा में थायराइड ग्रंथि और योग की भाषा में विशुद्धि चक्र। ठीक, दोनों याद रखिए। ये आप कहीं भी बैठेंगे समाज तो ये एक आप चर्चा कर सकते हैं अपने आपस में, क्योंकि ये विद्यालय में या पुस्तकों में आपको नहीं पढ़ाया जाता है कोर्स में, लेकिन कोर्स है, शरीर के लिए कोर्स है बना। इसके लिए इस विशुद्धि चक्र को स्वस्थ रखने के लिए अभी जो आपने किया था अर्धचक्रासन, सूर्य नमस्कार में जब हाथ जोड़ के पीछे गए थे, उसको कहते हैं अर्धचक्रासन। अब पूर्ण चक्रासन में हाथ घूम करके पीछे नीचे आ जाते हैं, पूर्ण चक्रासन हो जाता है। तो ये थायराइड का संबंध जैसे कि विशुद्धि चक्र से होता है। अगर किसी को थकान लगे तो ना करें, अगर कोई दिक्कत हो तो ना करें। वैसे ये जो कर रहे हैं अर्धचक्रासन, अगर आपकी आंखों में समस्या है तो नहीं करना है, और अगर हार्ट में कोई समस्या है तो नहीं करना होता है, फेफड़ों में कोई समस्या है तो नहीं किया जाता है। बाकी ये आसन किसी भी बीमारी में आप कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम में नहीं करेंगे, लंग्स प्रॉब्लम में नहीं करेंगे, आंखों की समस्याओं पे नहीं करेंगे। अभी आप लोग स्वस्थ हैं, सबको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसको कम से कम 5 मिनट होल्डिंग होती है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताएं होती हैं तो एक आसन में 3 मिनट 4 मिनट, जो जितना देर रुक पाएगा वही विजेता घोषित किया जाता है। तो चलिए करिए अर्धचक्रासन, इनको देख कर करिए। हाथ उठा करके पीछे जैसे किया था ना अभी सूर्य नमस्कार में, नहीं, हाथ ऊपर रखिए, बस ये अर्धचक्रासन है। करें सभी लोग। और अगर हम आंतरिक विष को शुद्ध करना है तो ये बहुत अच्छा है विशुद्धि चक्र। आपके भोजन को अच्छा पचाएगा और आपके
थायराइड ग्रंथि का संतुलन बनाता है, मोटापा कम करेगा, चिड़चिड़ापन कम करेगा, उत्तेजना कम करेगा। आ जाइए वापस। ये अभी आपने किया, क्या किया? कौन सा आसन? आवचक्रासन।